ये फोटो वायरल हो चुकी है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक सैनिक अधिकारी, कैप्टन रैंक का अधिकारी अपने घुटनों पर माशूका के सामने एक रिंग पेश कर रहा है, यानी कि उसको प्रपोज कर रहा है। तो इसी पे करेंगे चर्चा। मैं हूं दानवीर सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह। अब ये चर्चा का विषय क्यों है? देखने में बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है। एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और एक यंग ऑफिसर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है, शादी का प्रपोजल दे रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत पिक्चर है। मुझे भी बहुत ये खूबसूरत और शानदार पिक्चर लगी और मेरे को दुख भी हुआ कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बवाल ट्विटर के ऊपर, खास तौर से जिसको एक्स बोला जाता है, उसके ऊपर ये हो रहा है। मेरे ख्याल से ये गैर जरूरी है, लेकिन नेवरदलेस इसके अंदर एक आर्मी एंगल भी है। ये ह्यूमन एंगल है और एक आर्मी एंगल भी है। इसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये दूसरी तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए कि ये कैप्टन रैंक का अधिकारी जिसको ये विंग्स मिले हैं, ये विंग्स क्या हैं और इसकी क्या अहमियत है उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने एक ATJ मिसाइल भी फायर की हुई है और इनको आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड भी मिला है, यानी कि एक मेहनती अधिकारी हैं, कर्मठ अधिकारी हैं, डेडिकेटेड सोल्जर हैं। और ये इनकी गर्लफ्रेंड है और ये चीता हेलीकॉप्टर के उस साइड में बैठे हुए हैं। ये उसकी सीट पर बैठे हुए हैं और मंगेशकर जो है फुट रेस्ट पर बैठी हुई हैं। और ये बहुत ही प्यारी फोटोग्राफ है और इसको लेकर मैंने ट्वीट भी किया है कि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफ है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा बहुत हो रही है, जैसा मैंने कहा, और इसके ऊपर लेख भी लिखे गए हैं। ये एक आर्टिकल छपा है द प्रिंट में। इसको लिखने वाले हैं स्नेश एलेक्स फिलिप, बहुत ही शानदार डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, प्रिंट के साथ हैं और इनकी रिपोर्टें आज बहुत ही क्रेडिबल और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इनको आप ज़रूर फॉलो करिए अगर आप नहीं करते हैं, और इनके आर्टिकल ज़रूर पढ़िए। उसी का ये स्क्रीनशॉट है जो आप देख रहे हैं, जिसमें ये लिखते हैं कि आर्मी टेक्स कॉग्निसेंस ऑफ कैप्टन्स प्रपोजल दैट गोज वायरल एंड सीक्स एक्सप्लेनेशन, यानी कि कैप्टन साहब से एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि आपने ये क्यों किया। तो अब अपन बात करते हैं कि ऐसी क्या कार्रवाई हो गई यहाँ पर कि ये सब पूछना पड़ा। लेकिन उससे पहले कहां पे ये हुआ उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो ये है कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक के अंदर, और ये उसकी तस्वीर है। ये दो हेलीकॉप्टर यहाँ पे साइड में खड़े हुए हैं, ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट पायलट्स, और ये चल रहा है एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स, और इसकी ये तस्वीर है। तो यहाँ पर 3-4 कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, जिसके अंदर आर्मी का एक अधिकारी जो है हेलीकॉप्टर के ऊपर ट्रेनिंग पाकर विंग्स पाता है। तो ये तस्वीर जो वायरल हुई है, मेरे ख्याल से शायद ये उस तरीके की बेसिक ट्रेनिंग पार करके ये अधिकारी वहाँ पर निकला है। दूसरी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स की, जहाँ पर चुनिंदा पायलट्स पूरी इंडियन आर्मी से वहाँ पर नॉमिनेट होते हैं और ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स करते हैं। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर के टॉम क्रूज अगर आप कहें तो वो गलत नहीं होगा। और तीसरा कोर्स होता है रिमोटली पायलटेड व्हीकल के ऊपर, एरियल व्हीकल के ऊपर आपकी बेसिक और इंस्ट्रक्टर कोर्स। तो वो RPA के ऊपर भी ये कोर्सेज होते हैं। तो ये 3 किस्म के बेसिकली यहाँ पर कोर्सेज होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं आर्मी एविएशन में प्रचंड हेलीकॉप्टर भी है, ध्रुव भी है, रुद्रा भी है, और चेतक और चीता भी हैं, और आने वाले समय में शायद लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी आ जाए। तो ये एक पासिंग आउट परेड की है और यहाँ पर ये वाकया घटा है। आप देख रहे हैं कि ये एक किला नुमा बिल्डिंग है और सामने एक बैंड है, ऊपर एक फ्लाई पास्ट हो रहा है। तो ये जो कोर्सेज पे जो बच्चे आए हैं, जो पायलट्स आए हैं, उनकी पासिंग आउट परेड पर ये वाकया हुआ है। और ये एक हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, ये चीता हेलीकॉप्टर है, ये चेतक हेलीकॉप्टर है। इसको थोड़ा एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं। ये एनलार्ज किया हमने, और तो ये फोटोग्राफ हमने एनलार्ज कर ली है। ये है वो चीता हेलीकॉप्टर जहां पर इस कैप्टन ने ये तस्वीर अपनी बनाई और साथ ही ANI न्यूज़ एजेंसी को बाइट भी दी। तो अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप को अधिकार नहीं है कि आप मीडिया से इस तरीके की बात करें, किसी भी तरीके की बात करें। ये फौज के डिसिप्लिन का सवाल है, क्योंकि एक बार ये चलन बन गया तो लोग कहीं भी रील बनाने लग जाएंगे, कहीं भी मीडिया बाइट देने लग जाएंगे, और ये फौज के डिसिप्लिन के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को डिस्करेज किया जा रहा है। बहरहाल तो फौज को यहाँ पर इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए
बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम और दोषी जो मेरे को लगता है वो सीनियर अधिकारी हैं कि इस फॉर्मल ओकेजन पर ये अलाउ कैसे किया, तो उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। यंगस्टर है, देश के लिए वो सेना में आया है, बच्चा है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और अपनी खुशी में उसने खुशी का इजहार किया और उसने ये एक रील बना ली। मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीनियर अधिकारी जो इस पूरे चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे थे उनके ऊपर और उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। साथ ही आर्मी ने पूरी फौज के अंदर ये सर्कुलेट किया है और सेंसिटाइज किया है, तो वो भी ज़रूरी है। बहरहाल, तो इसी के साथ ये वीडियो मेरा समाप्त होता है। आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपकी अपनी राय इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या है। तो जय हिंद।